तिलकनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत अर्पित अग्रवाल के द्वारा बताया गया कि मेरा ही परिवार मेरी जान का दुश्मन बने बैठे हैं। अर्पित के द्वारा बताया गया कि मेरा पूरा परिवार और पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर मुझे झूठे केस में फंसाना चाहते हैं। अर्पित अग्रवाल का आरोप है कि उनके छोटे भाई ने मुझ पर जानलेवा हमला किया और पुलिस प्रशासन से मेरे द्वारा इसकी शिकायत भी की गई है। इसके बावजूद भी उचित कार्रवाई नहीं की गई है। साथ ही अर्पित का यह भी आरोप है कि उनके छोटे भाई के द्वारा मेरे माता पिता को भी मेरे खिलाफ भड़काया जा रहा है। उनसे मेरे खिलाफ झूठी शिकायतें दर्ज कराई जा रही है। अर्पित अग्रवाल के द्वारा लगातार ही पुलिस प्रशासन से अपनी जान माल की गौहर लगाते हुए कहा कि मेरा छोटा भाई के द्वारा मेरी प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहता है और मुझे जान से मारने की कोशिश की जा रही है। वहीं पूरे मामले में अर्पित अग्रवाल ने एक और अपने परिवार पर गंभीर आरोप लगाए कि पुलिस प्रशासन पर भी सवालिया निशान खड़े करते हुए कहा कि पुलिस के द्वारा मेरी एक ना सुनने और मेरे ऊपर ही झूठे मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। गंभीर आरोप लगाए। वहीं अर्पित ने शासन प्रशासन और पुलिस अधिकारी के सामने गौहर लगाई है। मुझे सुरक्षा प्रदान कर मेरी जान मान की, साथ ही मेरे ऊपर हो रहे अत्याचार करने वाले मेरे छोटे भाई और उनके साथियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। अर्पित अग्रवाल ने बताया कि मेरे छोटे भाई के गुंडे टेड देवी संपर्क हैं और सभी लोग मेरे घर के आसपास मुझ पर लेकिन कर रहे हैं, जिससे मेरा कारोबार के लिए घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है। एक बार फिर जानते हैं अपने परिवार पर लगाए गंभीर आरोप के बारे में अंकित अग्रवाल का क्या कहना है। ब्यूरो रिपोर्ट। जैसे कि कल मैंने शिकायत की थी मेरे भाई छोटे भाई के अमन अग्रवाल के खिलाफ, जो कि ड्रग से साइको है, जिसके ऑलरेडी 2 केस चल रहे हैं। एक अमेरिका में चल रहा है न्यू जर्सी में, एक कनाडिया थाने में चल रहा है। गलती एक बार हो सकती है, 2 बार हो सकती है, हर बार नहीं हो सकती है। पर वो लाड़का बेटा है घर वालों का, मेरा छोटा भाई है। गलती मेरी भी है कि मैंने उसको लाड़ प्यार में बिगाड़ा, मेरे माँ बाप ने भी बिगाड़ा। 8 साल छोटा है मेरे से, लेकिन आज की तारीख में वो फरार है। उसका एक दोस्त प्रथम जो उसको ड्रग्स ला के देता है, वो प्रॉपर्टी का दलाली का काम करता है। तो छोटे मोटे पैसों के लिए अमन का जीवन खराब कर रहा है। अब आज मेरा मन इसलिए रो रहा है कि मेरी मम्मी, जिनकी मैंने हर इच्छा पूरी की, 8 साल से मेरा भाई विदेश में था। मैंने मेरी माँ की मालिश से लेकर पैर से लेकर जब जब जो ज़रूरत हो, बाई 1 लगा के जगह 2 लगाई, टीवी फ्रिज सब ला के दिया मेरी मामा को जो ज़रूरत थी। रोज़ ताज़ी सब्जी लेके आना, फ्रूट लेके आना। आज मेरी माई मेरे खिलाफ़ हुआ क्योंकि मेरा मन उस चीज़ के लिए दुखा। मेरी माँ खिलाफ़ सिर्फ इसलिए है क्योंकि उनको छोटे वाले को बचाना है। माँ है, माँ तो सब कुछ करेगी बच्चों को बचाने के लिए। बाकी मेरा एक निवेदन है हाथ जोड़ के कि मेरी ये जो झूठी शिकायतें की जा रही है, इसकी पहले जांच की जाए, है ना, निष्पक्ष से जांच की जाए। मेरी गलती, मैं हाथ जोड़ के पेश होऊंगा, मेरी गलती नहीं तो मुझे मत उलझाओ। हाथ जोड़ के निवेदन आप लोगों से। मैं आरआरपीटी मेरे साथ हुई है। 3 दिन से मेरी मम्मी घर पे नहीं है। आज मेरे पिताजी भी घर पे नहीं है। वो 5 दिन से अमन गायब है, जो मेरा छोटा भाई है ना। वो मेरी हालत नहीं है, किसी को मैं साइन नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी उंगलियाँ टूटी हुई है, देखो आप, ये देखो सूझ रही है। जब मैं साइन नहीं कर सकता हूँ, जब मैं मेरे खाते से पैसे नहीं निकाल पा रहा हूँ, मेरे पास आज जेब में पैसे नहीं, खर्चे के पैसे मेरे आसपास वाले लोग दे रहे हैं मेरे को, तो मैं किसी पे क्या हाथ उठाऊँगा। आप ये देखो, ये देखो आप, ये देखो आप, ये देखो, ये देखो आप। आज 5 दिन हो गए, क्या क्या दिखाऊँ मैं आपको। बाकी एमएलसी रिपोर्ट बोलेगी। मैं एडमिट तब होऊंगा जब निष्पक्ष जांच होगी। कल से मुझे कुछ हो जाता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी अमन अग्रवाल की। अमन अग्रवाल के 4-5 दोस्त रोज़ मेरे को ढूंढ रहे हैं मारने के लिए। प्रथम जो बिचौली में रहता है, वो रोज़ 4-5 लोगों के साथ आके घर के आसपास है ना फील्डिंग कर रहा है। मैं 100 नंबर पे शिकायत कर चुका हूँ, बीट वालों को बोल चुका हूँ, थाने पे बोल चुका हूँ, लेकिन वो लोग कहते हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते। मैंने उनसे बोला कि मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है, तो आप एक बार बुला के उसको समझा तो सकते हो। 4 दिन तो मेरे से दूर रह सकता है वो, लेकिन नहीं, रोज़ सुबह शाम आ रहा है। आप मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करवाओ, है ना। और अगर मैंने किसी पे हाथ उठाया है, जो कि झूठी शिकायत की जाती है, तो उनकी मोबाइल लोकेशन और मेरी भी मोबाइल लोकेशन एक जगह आनी चाहिए, उसको आप ट्रेस कर लो। मैं मेरे सिर्फ घर में हूँ या घर से 1 किलोमीटर के दायरे में हूँ, कहीं खाना खाने जाता हूँ, तो इसके अलावा मैं कहीं नहीं जा सकता। अभी मेरे को दिल्ली जाना था अर्जेंट, कोलकाता जाना था, मैंने सब कैंसिल कर दिया। पूरा व्यापार मेरा ठप पड़ा है, बंद पड़ा हुआ है। लेन देन नहीं कर पा रहा हूँ मैं। जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता, मैं लेन देन नहीं कर सकता। आप किस प्रकार का न्याय चाहते हैं आप? मैं न्याय सिर्फ, अमन अब मेरा भाई नहीं है। अगर वो ड्रगिस्ट है तो उसकी पूरा मेडिकल की जाए, पूरी जांच की जाए, उसकी पूरी हिस्ट्री निकालो आप 8-10 साल की, क्योंकि वो कल फिर हमला करेगा मेरे पे। और मैं मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपने आप के लिए जीऊँगा। मैं अब उसको 1 रुपया भी नहीं दूंगा। और मैंने लाखों करोड़ों रुपए उसको दिए हैं मैंने।
जिसका गवाह भी है मेरे पास और मेरे पास प्रूफ भी है, बैंकिंग स्टेटमेंट भी पड़ा है मेरे पास। सर भाई भाई करके माफ़ कर रहा था, 25 बार हमला किया है, कभी एक बार थप्पड़ मारा, कभी गिरा दिया छोटी मोटी, लेकिन इस बार इसने ना पूरे नशे में कैसे मार रहा है, कैसे पीट रहा है, आप देखो ना, वीडियो बोलेगा ना। और अगर मैंने मेरे भाई के साथ कुछ किया है, मेरी माँ के साथ कुछ किया है, मेरे बाप के साथ कुछ किया है मैंने, तो आप वीडियो निकालो, सीसीटीवी फुटेज सारे निकालो घर के, मेरे घर के चारों तरफ सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं, इनका मेडिकल कराओ। अगर कुछ किया है तो ये हॉस्पिटल गए होंगे ना। पुलिस वाले आपकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं क्या अभी तक? नहीं कर रहे। आपका नाम? मेरा नाम अर्पित अग्रवाल है।